नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनाई में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। कुंभ मेले में भगदड़ के दौरान अमवात पर राहुल गांधी का सवाल, कहा आज तक नहीं बताया जा रहा है कि कितने लोग मरे। मोदी ने बनाया केजरीवाल को कड़ी तनकीद का निशाना, कहा नए मौसम में बीजेपी लाएगी नई बहार। दिल्ली में इंतखाबी जलसे से खिताब। बीजेपी के कारकुन 3000 रुपए देकर लोगों को बहका रहे हैं, केजरीवाल का इल्जाम, कहा लोग बीजेपी को बहकाए में ना आए। बेरोजगारों के लिए बजट में क्या है, वजीर मालियात की खामोशी पर शशि थरूर का नए सवाल उठाए। बजट को करार दिया महज एक धोखा। अयोध्या में दलित लड़की का बेदर्दी से कत्ल, आंखें निकाल ली गईं, बरहना हालत में लाश मिली। अवाम में शदीद गम व गुस्सा। ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में तब्दीली की बहार आ गई है और झाड़ू के तिनके बिखरने लगे हैं। ये वाज़ेह हो गया कि आपदा दिल्ली छोड़ने जा रही है और गरीब और मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने वाली है। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए जनूबी दिल्ली के आर.के. पुरम में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन के बाद 5 फरवरी को दिल्ली में तरक्की की नई बहार आने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने यहाँ 11 साल ज़ाय किए हैं। इन्होंने कहा कि मैं ज़मानत देता हूँ कि मैं आपकी हर मुश्किल और परेशानी को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। बजट ऐसा आया है, हिंदुस्तान का हर परिवार खुशियों से भर गया है, उमंग से भर गया है। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। और इससे मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। और इसलिए तो मैंने कल कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों की जेब में भी इस साल हजारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। आजादी के बाद से लेकर अभी तक 12 लाख साल का कमाने वाले को इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। मैं जरा आपके सामने एक चित्र पेश करना चाहता हूं, आपको समझने में भी सुविधा होगी और लोगों को समझाने में भी सुविधा होगी। इस बजट को आज देखें, अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। उधर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियों में रहने वालों को खबरदार किया है कि वो बीजेपी के बहकावे में आकर पैसों के बदले अपनी उंगलियों पर काली स्याही ना लगवाएं और वरना जेल हो सकती है। केजरीवाल ने आज इतवार को एक वीडियो पैगाम जारी करके दिल्ली के कच्ची आबादियों को खबरदार किया है। इन्होंने अपील की कि लोग बीजेपी के बहकावे में ना आएँ और पैसों के एवज अपनी उंगलियों पर काली स्याही नहीं ना लगवाएं, वरना आपको जेल हो सकती है। बीजेपी के कारकुन कच्ची बस्तियों में घर घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 3000 रुपये ले लो, इलेक्शन कमीशन आपके घर आकर आपका वोट डलवा देगा।
ये बहुत बड़ी साजिश है। अगर आपने बूथ पर गए बगैर अपनी उंगली पर स्याही लगवा ली तो ये लोग जाली वोट डालने के जुर्म में आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे। लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने नई दिल्ली में एक जलस्याम के दौरान भी बीजेपी हुकूमतों के रवैये पर तशवीश जाहिर की है। इन्होंने कुंभ मेले में भगदड़ और हलाकतों की हकीकत को छुपाने की यूपी की बीजेपी हुकूमत पर अफसोस का इजहार किया है और कहा कि कुंभ में भगदड़ के दौरान कितने लोग मरे हैं उनके बारे में यूपी की हुकूमत ने आज तक दुरुस्त आदद शुमार जारी नहीं किए हैं। कुंभ मेला में धूमधाम से दिखा रहे थे, वहां पे स्टैम्पीड हुआ, लोग मरे। आज तक देश को नहीं बता रहे यहां कितने लोग मरे। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने भी आम आदमी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि केजरीवाल के दौरे हुकूमत में दिल्ली में करप्शन आम हुआ है और उन्हें आम आदमी बेहाल होकर रह गई है। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामांकन जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। जमीन हड़पना और अपने नाम पर मासूमों को जमीन को ले लेना, यह भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का कारोबार रहा है। अभी मैं देख रहा था, वो हमारे माननीय गृह मंत्री जी को पागल बता रहे थे। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बहुत ताकतवर लोग होते हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामांकन जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। चाहे वो शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो, या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो, इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। जमीन हड़पना और अपने नाम पर मासूमों को जमीन को ले लेना, यह भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का कारोबार रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जी 50,000 गज की कोठी में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं, तो उनके जो एमएलए हैं वो भी कहां पीछे हटने वाले हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि हम भी जमीन हड़पेंगे और अपने लिए इसी प्रकार का महल बनाएंगे। उधर कांग्रेस के रुकने राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही वो पार्टी है जो दिल्ली की तरक्की और दिल्ली के अवाम की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। पहुंचे। पहला सवाल है कि जहांगीरपुरी और पूर्वी दिल्ली में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उस पर केजरीवाल जी पूरी तरह से चुप रहे। अगर कोई उन मुद्दों पर जाकर के लोगों के बीच खड़ा हुआ तो हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े हुए, उन्होंने लोगों के आंसू पोंछने का काम किया। सरकार के मंत्री, सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। जिस तरह आज वो बीच में जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए या फिर बाद में चुनाव हुए तो वो पूरे लाल लश्कर के साथ लोगों के बीच में वोट मांगने तो गए, लेकिन जब दंगे हो रहे थे, जब सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी जहांगीरपुरी में और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में, तो एक भी जगह अरविंद केजरीवाल जी नजर नहीं आए। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस समय चुप्पी क्यों साध रखी थी और आज तक आपने चुप्पी क्यों साध रखी है, और जो प्रभावित समुदायों की समस्याएं थी उनको हल करने के लिए आपने क्या कदम उठाए इन दोनों जगहों के, विशेष करके जहांगीरपुरी और पूर्वी दिल्ली। मेरा दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जो जिसके विजुअल आपके सामने भी हैं, वो सवाल यह है कि जब गुजरात में बिल्किस के दोषी जो थे, उसके बलात्कारी जो थे, उनको जब गुजरात सरकार ने रिहा किया, उसके बाद पूरे देश में एक गुस्सा था,
लोग सवाल पूछ रहे थे, और जब मीडिया के एक साथी ने वही सवाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से पूछा, तो मुझे वो विजुअल आज भी याद है कि किस तरह से उन्होंने अपने सामने से माइक हटाया था चैनल का और उस सवाल को एकदम नकार दिया था उन्होंने। तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जी की जो शर्मनाक चुप्पी थी बिल्किस के मामले में, एक तो बिल्किस महिला थी, महिला होने के नाते आपको बोलना चाहिए था, आप चुप रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल्किस मुस्लिम महिला थी। तो मेरा सवाल है कि यह शर्मनाक चुप्पी क्यों? मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण के पेश किए गए मरकजी बजट पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के रद्दमल का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट शशि तरूर ने भी अपनी बात कही है। इन्होंने इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना रखने को एक अच्छा फैसला बताया है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी पूछा है कि जिन लोगों के पास नौकरी नहीं उनके लिए बजट में क्या है। उत्तर प्रदेश के जिले अयोध्या में पुलिस ने हफ्ते के रोज एक लापता शेड्यूल कास्ट लड़की की बरहाना लाश बरामद की है, जिसका बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उसकी आंखें निकाल ली गई थी और इसके जिस्म पर कई जख्म थे। खबर के मुताबिक पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई और फिर इसे कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक लाश इंतहाई खौफनाक हालत में थी, जिसे देखकर जाबाग लड़की की बड़ी बहन और गाँव के 2 खवातीन बेहोश हो गईं। इन्होंने बताया कि लड़की जुमेरात की रात 10 बजे यह कहकर घर से निकली थी कि किसी मजहबी तकरीब में जा रही है, लेकिन वो वापस नहीं आई, जिसके बाद घर वालों ने गांव में इसकी तलाश शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक अहले खाना ने जुम्मे को अयोध्या पुलिस स्टेशन में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस लड़की की सरगर्मी से तलाश करने के बजाय महज रस्मी कार्रवाई कर रही है। इसने बताया कि हफ्ते की सुबह लड़की के बहनोई को इसकी लाश गाँव से आधा किलोमीटर दूर एक छोटी नहर में मिली। उसने लाश मिलने की इत्तला अहले खाना को दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लाहिकीन ने बताया कि लड़की की लाश बरहाना हालत में मिली, इसकी आंखें निकाल ली गई थी और इसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे और चेहरे और खोपड़ी पर शदीद चोटों के निशान थे। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अयोध्या के रुकने पार्लियामान अवधेश प्रसाद ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खातियों को खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। वो महलूक लड़की के वालिदैन से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े और कहा कि इतनी दरिंदगी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इन्होंने बीजेपी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब से योगी आदित्यनाथ इख्तिदार में आए हैं, कमज़ोर तबक़ात पर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। कि जो घटना यहाँ हुई थी निर्भया कांड, अभी तक मैं निर्भया कांड की दर्दनाक घटना को सुनता था, लेकिन कल जब मैं उस परिवार में गया, परिवार तो है सहनुमा है, हमारे संसदीय क्षेत्र में है, सरदार पटेल वार्ड हमारे लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में है। मैंने जब सुना कि एक दलित बेटी के साथ जितना अन्याय अत्याचार हुआ है, दुनिया में इस तरह की कोई घटना देखने और सुनने को अब तक नहीं मिली है। मैं मौके पर गया, उसकी मां बेहोश पड़ी है, उसकी बेटी बहन मूर्छित है, बाप मूर्छित है, सारे लोग डरे और दहशत में हैं। मैंने पूछा, बताओ कैसे हुआ? तो एक महिला ने, जो उसकी दादी लगती है, अपनी सारी बातें बता दी। यहां तक उस बेटी की स्थिति कैसी थी, मुझे शर्म लग रहा है। जबान खोलने में उस बेटी की नग्नावस्था के बाद क्या क्या हुआ है, निर्वस्त्र करके कौन से बदन काटे गए हैं, कहां
क्या किया गया है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं बहुत शर्म आ रही है। मैं देश की जनता के सामने स्वयं लज्जित हो रहा हूं। यहां के देवतुल्य मतदाताओं ने अवधेश प्रसाद के हाथ में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? तुम एमपी थे, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? बर्फबारी के दौरान गुलमर्ग मौसम सरमा के वंडरलैंड में तब्दील हो जाता है। मुल्क के कोने कोने से सयाह पहली बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए जौक दर जौक मंजिल की तरफ रवाना हुए। इन्होंने बर्फ़ पर मबनी शुमार सरगर्मियों का सामना करते हुए देखा कि जो हर उम्र के मुहिम जोई को पूरा करती है। बुनियादी सरगर्मियों में से एक उसकी आलमी मेयार की स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग है। मुकामी लोग जो कारोबार से वाबस्ता हैं, सयाहत से रोजगारी कमाते हैं। पहली बार कश्मीर आए, पहली बार गुलमर्ग आए हैं, बहुत अच्छा लगा। कल आते ही स्नोफॉल हो गया भैया, बहुत अच्छा लगा। आज स्कीइंग ट्राई कर रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, बहुत बैलेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई एम एंजॉयिंग, इट्स वेरी फन, एवरीबॉडी शुड कम एंड ट्राई। हम लोग इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं और यहाँ पर मेरा स्कीइंग का फर्स्ट टाइम है एंड दैट इज अमेजिंग। मतलब बहुत मजा आ रहा है। सब गाइड्स और सब बहुत बढ़िया है, दे आर हेल्पफुल और मजा था, एक्सपीरियंस अच्छा था यहाँ का। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, जैसे कि पहले यहाँ पे जैन में ऑफ सीजन ऑलमोस्ट रहता था, बट उसकी वजह से मतलब उसके बाद यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा रहा है। जैन फेब यानी अभी यहाँ पे ऑफ सीजन नहीं लग रहा है, मतलब कंटिन्यू यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो कितना एंजॉय कर रहे हैं टूरिस्ट? एंजॉय करते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि स्नो इस साल थोड़ा कमी है अभी, तो अभी है स्नो आने वाला है इस हफ्ते में, तो टूरिस्ट बहुत खुश है यहाँ पे और हम भी यहाँ बहुत खुश है क्योंकि हम मतलब स्कीइंग से रिलेटेड है, तो हम उनको यहाँ पे टीच वगैरह करते हैं स्कीइंग की। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और कुंभ मेले में भगदड़ के दौरान अमवात पर राहुल गांधी का सवाल, कहा आज तक नहीं बताया जा रहा है कि कितने लोग मरे। मोदी ने बनाया केजरीवाल को कड़ी तनकीद का निशाना, कहा नए मौसम में बीजेपी लाएगी नई बहार। दिल्ली में इंतखाबी जलसे से खिताब। बीजेपी के कारकुन 3000 रुपए देकर लोगों को बहका रहे हैं, केजरीवाल का इल्जाम, कहा लोग बीजेपी को बहकाए में ना आए। बेरोजगारों के लिए बजट में क्या है? वजीर मालियात की खामोशी पर शशि थरूर का नए सवाल उठाए, बजट को करार दिया महज एक धोखा। अयोध्या में दलित लड़की का बेदर्दी से कत्ल, आंखें निकाल ली गईं, बराना हालत में लाश मिली, अवाम में शदीद गम व गुस्सा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।